महान गुरु द्रोणाचार्य एवं आज्ञाकारी शिष्य एकलव्य की कहानी। दोस्तों, आज मैं एक महान गुरु एवं महान धनुधारी द्रोणाचार्य एवं आज्ञाकारी शिष्य एकलव्य की एक बहुत ही अच्छी रोचक कहानी आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ। और यदि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी को पढ़िए और समझिए। एकलव्य एक गरीब शिकारी का बेटा था। वह जंगल में तेंदुओं द्वारा शिकार किए जा रहे हिरणों को बचाने के लिए तीरंदाजी सीखना चाहता था। इसीलिए वह द्रोणाचार्य उन्नत सैन्य कलाओं के गुरु के पास गया और उनसे तीरंदाजी सीखने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राजा परिवार के शिक्षक थे। उन दिनों एक नियम के रूप में राज परिवार के सदस्यों के शिक्षक को किसी और राजकीय कला सिखाने की अनुमति नहीं थी। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए राजकुमारों जितना शक्तिशाली किसी को बनाना वर्जित था। लेकिन एकलव्य की द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की तीव्र इच्छा थी। राज्य के नियम से बंधे द्रोणाचार्य उसे अपना शिष्य नहीं बना सकते थे। एकलव्य ने अपने मन में द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। वह घर गया और अपने गुरु की एक प्रतिमा बनाई। अगले दिन सालों में ईमानदारी और अभ्यास के साथ उसने धनुर्विद्या सीखी और इस कला में राज्य के राजकुमारों से भी बेहतर बन गया। वह इसमें इतना माहिर हो गया कि वह जानवर की आवाज़ सुनकर उस पर तीर चलाता और जानवर पर अपना अधिकार जमा लेता। एक दिन राजकुमार अर्जुन को इस प्रतिभाशाली धनुर्धर के बारे में पता चला। जब उसने देखा कि एकलव्य उससे कहीं बेहतर है तो स्थिति और भी खराब हो गई। वह एकलव्य के पास गया और उसने उससे पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने कहा, द्रोणाचार्य ने। यह सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। वह द्रोणाचार्य के पास गया और क्रोधित होकर बोला, यह क्या है? आपने हमारे साथ धोखा किया है। आपने तो किया, वह एक अपराध है। आपको मुझे विशेष रूप से सिखाना चाहिए था, लेकिन आपने इस आदमी को सिखाया और उसे मुझसे अधिक कुशल बना दिया। द्रोणाचार्य अर्जुन के आरोपों से हैरान और भ्रमित हो गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनका यह शिष्य कौन है जिसने उनसे विद्या सीखी है, लेकिन जिसका नाम और पहचान वे नहीं जानते। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन अर्जुन के लिए कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्हें यकीन नहीं हुआ यह शिष्य अर्जुन से भी बेहतर था। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ने उस बालक से मिलने का निर्णय लिया। एकलव्य ने अपने गुरु का बहुत सम्मान और प्रेम से स्वागत किया। वह उन दोनों को द्रोणाचार्य की बनाई मूर्ति के पास ले गया। एकलव्य ने इतने सालों तक धनुर्विद्या का अभ्यास किया था और वह उस मूर्ति को अपना गुरु मानता था। प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में एक सामान्य प्रथा थी, गुरु दक्षिणा, जिसमें विद्यार्थी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के बदले उपहार या शुल्क के रूप में कुछ देता था। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, तुम्हें मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी होगी। तुम्हें मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना होगा। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं किया जा सकता। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दे दिया। इस कहानी में द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और स्वार्थी के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि यह लड़का जिसने खुद से यह हुनर सीखा है और इसमें माहिर है, उसे द्रोणाचार्य के निहित स्वार्थ के लिए इसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब कोई इसे बुद्धिमान के दृष्टिकोण से देखता है तो पाता है कि अगर यह घटना न होती तो कोई भी कभी एकलव्य को नहीं जान पाता। यद्यपि ब्रह्म रूप से ऐसी प्रतीत होता है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया है, किंतु वास्तव में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मात्र एक विद्यार्थी से उठाकर शिष्यत्व की प्रतिमूर्ति बना दिया था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर उसे अमरता का वरदान दिया था। इसलिए जब लोग भक्ति के बारे में सोचते हैं तो वे एकलव्य के बारे में सोचते हैं, न कि अर्जुन के बारे में। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।